एरिया अंडर कर्व पूरे इंटीग्रेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से एक बड़े मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसको पढ़ने के लिए आपको ग्राफ का भी नॉलेज होना चाहिए, इंटीग्रेशन का भी नॉलेज होना चाहिए, डिफरेंशिएशन का भी होना चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन बनता है। ग्राफ क्या, जो 11th-12th में कंसेप्ट पढ़ाया गया था उसके बेसिस पर, लेकिन अभी भी मैं कुछ कंसेप्ट आपको दे देता हूँ। जैसे देखो, एरिया अंडर कर्व क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मान लो अगर ट्रायंगल रहता तो इसका एरिया निकालना बहुत आसान है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर यही स्क्वायर होता तो भी क्या होता, ए स्क्वायर आराम से निकाल सकते थे। लेकिन अगर कोई इस तरह का फिगर मान लो, इस तरह का अगर आ जाता है तो इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे इरेगुलर शेप का निकालने के लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या कंसेप्ट है, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है। मतलब क्या है कि जैसे अब इसी को मैं रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया हूं, मान लो इस तरह से रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया। सपोज यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रेक्टेंगल मान लो बना। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं है, क्लियर है। और आठों रेक्टेंगल का अगर मैं एरिया निकाल लूं, जैसे अगर ध्यान से देखोगे, मान लो कि इस तरह से किया एक रेक्टेंगल टाइप का, ये रेक्टेंगल हो गया। इस तरह से अगर करते हैं रेक्टेंगल, ठीक है, इस तरह से करेंगे रेक्टेंगल। ये सारे रेक्टेंगल का अगर एरिया हम निकाल देते हैं और सबको अगर मैं ऐड कर देता हूं तो लगभग इस फिगर का एरिया निकल जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसमें एक्यूरेट एरिया नहीं आने वाला अभी। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल ही एक्यूरेट नहीं बन रहा है। तो इसको एक्यूरेट कैसे बनाया जा सकता है कि अगर इस रेक्टेंगल को थोड़ा और पतला कर दे, बीच से लाइन कर दे, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल कम होगा कि ज्यादा होने लगेगा, ज्यादा हो जाएगा। देखो ज्यादा होगा, लेकिन क्या होगा कि रेक्टेंगल थोड़ा थोड़ा परफेक्ट बनने लगेगा। ठीक है, अच्छा एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर और कम कर दें, एक टाइम ऐसा आएगा कि रेक्टेंगल सिर्फ लाइन जैसा बचेगा, है कि नहीं। तो अगर एक लाइन बनता है तो क्या लगता है, ये परफेक्ट रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं, अब दिख रहा है। तो इस तरह का कितना लाइन बन सकता है, इनफिनाइट, बहुत सारा लाइन बन सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो इसी को फिर करते हैं लिमिट ऑफ द सम में, हम लोग पढ़ेंगे लिमिट ऑफ द सम करके चैप्टर है, जहां पर किसी भी फिगर का, मतलब आप कह सकते हो कि डिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब ही एरिया अंडर कर्व होता है, ए से बी तक। हमको एरिया कहां से निकालना है, ए से लेकर बी तक, इसके बीच में। तब इसी कोई फंक्शन रहता है उसको इंटीग्रेट करते हैं ए से बी तक, कहां से कहां तक रेक्टेंगल बनाना है ना, रेक्टेंगल बनाना है कहां से कहां तक। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करने वाले। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, अब जैसे देखो, लेकिन इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक ग्राफ आपको पता होना चाहिए। बेसिक ग्राफ कहने का मतलब कि अगर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जैसे पता होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, यह सेकेंड डिग्री इक्वेशन गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग क्या करेंगे बोलो, ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, बी वाई प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया, 0। ये देखिए, ये हमारा स्ट्रेट लाइन देगा। क्लियर है। जैसे मान लो एग्जांपल देखो, अगर x इक्वल टू 1 होता, ये स्ट्रेट लाइन देगा कि नहीं देगा, देगा। और कहां से देगा बताओ, मान लो 1 2 हो गया, 1 से पास करेगा और पैरेलल टू क्या होना है बताओ, पैरेलल टू y एक्सिस होगी। ये हमारा x इक्वल टू 1 होगी। अगर उसी तरह से y इक्वल टू 2 रहता, y इक्वल टू 2 रहता, मान लो 1 ये 2, तो पैरेलल टू कहाँ होता, x एक्सिस हो जाता। क्लियर है। या इसी तरह से अगर ग्राफ मिल जाए 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है, इसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं एक्स एंड वाई करके।
अगर x का वैल्यू मान लो 0 तो y का वैल्यू कितना 2, और ये 0 तो ये कितना 3, दिख रहा है। तो सब लेके अगर सॉल्व कर ले तो टोटल मिला के कितना होना है 1 2 3 1 2 3, तो होगा कितना 0,2, ये 0 और ये हो गया 2 और ये हो गया 3,0, दोनों को मिला दो तो क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो बेसिक पार्ट आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ कैसे बन रहा है। ये स्ट्रेट लाइन का हो गया। उसी तरह से पैराबोला का ग्राफ आपको आना चाहिए। कैसे पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये पैराबोला किस साइड खुलेगा, राइट हैंड साइड। इधर डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a और ये फोकस a,0, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हो। ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा x एक्सिस, ये ओरिजिन, दिख रहा है। उसी तरह से वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया -4x, इसको हम लोग लेंगे और इस साइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फोकस -a,0 और x इक्वल टू कितना हो गया a, ठीक है। सिमिलरली और हमने पढ़ाया था कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो अपवर्ड तरफ हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा फोकस 0,a, ठीक है। और y इक्वल टू ये -a, और एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, इसको रख दो। तो ये हमारा किधर जाएगा, नीचे की तरफ, y इक्वल टू a, और ये फोकस हो गया 0, दिख रहा है ये चीज, ये पूरा का पूरा पोर्शन है। तो इतना पहले लिखिए, फिर आगे का मैं ग्राफ आपको बता रहा हूँ कि कैसे इस पे काम करना है। ठीक है, देखो इसके बाद आइए, ये सब स्टैंडर्ड है। उसके बाद इलिप्स देख सकते हो। इलिप्स का इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ ए ग्रेटर देन बी, हॉरिजॉन्टल इलिप्स में, और यहाँ पे होता है, हाँ, और वाई स्क्वायर प्लस ए स्मॉलर देन बी, यही है ना कि कुछ अलग होता है। बोलिए बोलिए, हाँ बोलो बोलो, बी, हाँ बोलो, थोड़ा एक्सप्लेन करो। देखो ये दोनों सेम होता है, सिर्फ इसको देख के करना पड़ता है। ये हमारा हॉरिजेंटल वाला हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ठीक है। ए का फर्क होता है, ए अगर बड़ा है तो हॉरिजेंटल, अगर छोटा है तो वर्टिकल, ऐसे हॉरिजेंटल हो गया आपका। और ये वाला अगर लोगे तो वर्टिकल हो गया आपका, ठीक है। ये एक्स, और बहुत ज्यादा डिटेल में चाहिए 11th का जाके थोड़ा देख लो। ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो यही हमारा हॉरिजेंटल, वर्टिकल, ये देखिए। उसके बाद आइए सर्कल में। सर्कल, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू और स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, सर्कल, दिख रहा है। यही हमारा सर्कल हो गया, सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया,
हाइपरबोला का देखो उतना जरूरत नहीं पड़ेगा इस फिगर में, है ना। मॉडुलस देख लो, जो जो क्वेश्चन जहां से आता है मॉडुलस से, y इक्वल टू मॉड एक्स, इसका ग्राफ आपको भी शेप का मिलेगा। ठीक है, ये भी शेप का ग्राफ मिलता है, ये मॉड का ग्राफ आपको मिलना है। इसी में अगर मान लो ऐसा हो गया, मॉड एक्स माइनस वन हो गया, ठीक है, मॉड एक्स माइनस वन, तो ये वन जो आएगा वन टू, तो ये भी शेप का तो बनेगा, लेकिन जहां पे वो वन है यहाँ पे बनेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे करके बनेगा। उसी तरह से एक आएगा y इक्वल टू, अगर मॉड x प्लस वन, वन क्या है, मॉड के बाहर है। ठीक है, तो इस बार जो ग्राफ आपका बनेगा वो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये मान लो x एक्सिस, ऊपर वाला y एक्सिस, ये हमारा वन, ये टू, ये थ्री, ये वन टू एंड थ्री। ये मॉड के बाहर है ना, तो y एक्सिस के इधर उधर होता है। ठीक है, y एक्सिस के इधर उधर होता है। ऊपर चल जा, ये y एक्सिस के इधर उधर हो, ऐसे। ठीक है, उसके बाद देखिए, ऐसा देखिए, तो मॉड एक्स प्लस वन हो गया, एक्स माइनस वन हो गया, ये पूरा का पूरा बताया मैंने। अच्छा, कभी कभी ऐसा मिल जाए, अब बताओ, अंदर भी चेंज हुआ है, बाहर भी चेंज हुआ है। हाँ, तो एक्स को जैसे वन हो गया, टू हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, तो क्या होगा, वो एक्स को टच ना करते हुए वाई, जैसे अगर सिर्फ इतना रहता तो यहाँ पर जाता, यहाँ पे, और प्लस वन होने के कारण कहाँ जाएगा, ऊपर, यहीं से ऊपर जाएगा। तो इस तरह से बनेगा, इस तरह का फिगर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो यहाँ पर कॉर्नर उसका बनता, लेकिन प्लस वन होने के कारण कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे। इतना पहले लिखे आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, देखिए, यहां तक होने के बाद उसी तरह कभी कभी साइनिक्स का भी पूछ सकता है आपसे। तो साइनस का ग्राफ ऐसे करके बनता है। ठीक है, 0 डिग्री, 90, 180, 3 पाई/2 एंड 2 पाई। ठीक है, और कॉस का देखोगे, ये हमारा वन है, नीचे वाला -1, उसी तरह वन, एंड नीचे वाला क्या हो गया, -1। ठीक है, तो इसको रखेंगे, और इसका ग्राफ ऐसे जाता है। ठीक है, ऐसे करके जाएगा आपका, तो यहाँ पर 90 होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई, 3 पाई/2, और यहाँ पे 2 पाई। ठीक है, ऐसे करके जाना है आपको, तो इस पैटर्न पे ये सारा का सारा होना है। चलिए, इसका दो ग्राफ बना लो, और एक और आता है हमारा y इक्वल टू एक्स क्यूब, क्यूब का ग्राफ। तो ये क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, टैन का नहीं पूछेगा आपका। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, जैसे जरूरत पड़ेगा हम बता देंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, साइन और कॉस कहीं ज्यादा आएगा। एक ए का पावर एक्स का लिख लीजिए, इसका भी आता है, ऐसा ग्राफ बनेगा आपको, y इक्वल टू ए का पावर एक्स का ग्राफ इस तरह का बनना है। देखो, इसके बाद जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो जनरली 4 टाइप्स का मिलेगा। एरिया यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप, दूसरा हॉरिजेंटल स्ट्रिप, एरिया बिटवीन टू कर्व यूजिंग हॉरिजेंटल स्ट्रिप, और दूसरा क्या होगा, वर्टिकल स्ट्रिप। ठीक है,
तो ये 4 तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। एक हर टाइप का मैं डिस्कस कर रहा हूं, देखते जाइएगा। टाइप 1 में है, फाइंड द एरिया बिटवीन x इक्वल टू 4 एंड y स्क्वायर इक्वल टू 16x। यहाँ देखो, हमारे पास x एक्सिस, यहाँ पर y एक्सिस। क्वेश्चन देख करके क्या लग रहा है, ये ग्राफ किसका है बताओ? पैराबोला का। क्योंकि एक वेरिएबल का पावर स्क्वायर हुआ, दूसरा का पावर 1, तो हमेशा ये पैराबोला ही जाता है। और ये पैराबोला किस साइड खुलेगा? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड खुल गया। और ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसका वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन को टच करेगा। क्लियर? और ये इसका फोकस हो गया। अच्छा, x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 का मतलब 1 2 3 4, मतलब यहां से पास करेगा ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो गया। यही x इक्वल टू 4 है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड द एरिया बिटवीन x इक्वल टू 4 एंड दैट कर्व। तो दोनों के बीच में कौन सा एरिया फंस रहा है? तो देखोगे कि ये पूरा यहां से यहां तक यही एरिया है ना, एक कर्व। और इस लाइन के बीच का जो एरिया देख रहे हो वो ये एरिया है। क्लियर है? तो कैसे इसको निकालेंगे हम लोग? देखो, पहले यहां से यहां तक एक हम लोग रेक्टेंगल बनाएंगे। दिख रहा है? वर्टिकल रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल बनाया, और मान लो कोई यहां पर पॉइंट होगा P, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो ये वाला लेंथ कितना होगा यहां से यहां तक? y। और यहां से यहां तक x नहीं, x ओरिजिन से आता तब x होता है यहाँ। ठीक है? तो एक छोटा सा x का छोटा पोर्शन है, तो इसका नाम क्या रखेंगे? dx। समझ में आ गया? ये पूरा y तो ले लिया, लेकिन ओरिजिन से यहां तक होता तब हमारा x होता, लेकिन पूरा तो है नहीं, तो मैं कितना ले रहा हूं? dx ले रहा हूं। ठीक है? तो एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता? फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इसका कितना है? y, और ब्रेथ कितना है? dx। यही होगा ना? लेंथ हमारा y और ब्रेथ dx। लेकिन क्या एक रेक्टेंगल बनाने से काम चल जाएगा? नहीं। तो ऐसा ही रेक्टेंगल कितना बनेगा? बहुत सारा। और किसके बीच में? इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। यही है ना? तो x का कौन सा पॉइंट है? यहाँ पे कितना आएगा? 0। और यहाँ x का वैल्यू कितना होगा? 4। तो हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर, समझ में आ गया, इसके बीच में। लेकिन ये रेक्टेंगल कहाँ अभी ऊपर बनाया ना, और ऐसा ही कहां बनेगा? नीचे। तो जितना ऊपर एरिया आएगा उतना ही नीचे आएगा। तो इसका क्या कर दो अब? डबल कर दो। यहां तक समझ में आया बात? ठीक है। जब ये क्लियर हो गया आपको, तो एरिया इक्वल टू 2 इंटू 0 से 4 लेंगे। अच्छा, y का वैल्यू, y स्क्वायर है हमारे पास कितना? 16x। तो y इक्वल टू अंडर रूट ले जाओ उधर, 4 रूट एक्स। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 4 रूट एक्स को लिखेंगे dx। यही है ना? ऐसे लिखेंगे, हमारे पास लिख दिया वी हैव, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद ये आ रहा है। अब बताओ निकलेगा क्या? 8 हो गया, 0 का पावर, अच्छा इसका इंटीग्रेशन x का पावर 1/2, या डायरेक्ट कर दो ना, 8 हो गया। इसका x का पावर कितना? 3/2। और ये 2/3 हो जाएगा। 4 एंड 0 नहीं होगा, बाई करोगे तो 3/2 आएगा, लेकिन ऊपर जाएगा। ठीक। तो अब लिख दो एरिया, मल्टीप्लाई कर दो 16/3, और यहां रख दो 4 का पावर 3/2 और 0 का पावर 3/2। होगा ना? तो एरिया इक्वल टू 16/3, 2 का पावर 2 लिखेंगे, कट जाएगा, तो यहाँ 8 आएगा। यही आएगा ना? 8 आएगा। तो एरिया इक्वल टू कितना हो गया? 1/128/3 स्क्वायर यूनिट।
ठीक है, एरिया विल ऑलवेज कम इनटू स्क्वायर यूनिट। यही हमारा आंसर। क्लियर हुआ कैसे बन रहा है ये चीजें? ठीक, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2i माइनस एक्स प्लस एट, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 4 एंड एक्स एक्सेस, फाइंड द एरिया बिटवीन, ये लिखा रहेगा स्टेटमेंट, मैं डायरेक्ट लिखा हूं, ठीक है। ये क्या लग रहा है बताओ, कैसा लाइन है? स्ट्रेट लाइन है ये। तो इसका अगर ग्राफ आप बनाते हो, मान लो इस तरह से कर लो, तो x हो गया ये वाला, y हो गया, इसको इधर ले आओ, और 8 माइनस 2y लिख देंगे हम लोग। तो अगर y 0, तो x का वैल्यू 8, और अगर मान लो कुछ भी रख दो, 1 रखोगे, तो हाँ, ये 6 हो जाएगा आपका। तो ये बना लीजिए यहाँ पे, ये x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ये 2 रख लो, 4 रख लो, 6, 8, उसी तरह 2, 4, 6 एंड 8। बताओ क्या करना है यहाँ पे? 8 था तो 0, 8 था तो 0, ठीक है, 6 था तो 1, है ना। x 6 तो वैल्यू इसका कितना होगा, y का वैल्यू 1, तो इसको बीच में जाएगा, यही है ना। ये देखिए, दोनों को ज्वाइन कर लो, ऐसा लाइन बनेगा आपका। उसके बाद एक लाइन क्या कह रहा है, x इक्वल टू 2, तो यहां से जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस। x इक्वल टू 4, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। मुझे तीनों के बीच में बनाना है, ये देखिए। तो ये लाइन, तो ये लाइन हो गया, उसके बाद 2 हो गया, तो ये वाला लाइन हो गया, फिर 4 हो गया, और x एक्सिस हो गया, तो ये वाला बनेगा आपको, ठीक है। ये एरिया बनना है। तो उसी तरह निकालेंगे कैसे हम लोग, तरीका बिल्कुल सेम। एक पहले रेक्टेंगल बनाओ, और यहाँ पे कोई पी पॉइंट रख लो, एक्स कॉमा वाई। तो ये वाला क्या है, वाई, ये वाला डी एक्स। एरिया जो लेंगे, वाई इंटू डी एक्स, ये तो एक रेक्टेंगल का निकला है। उसी तरह कहाँ से ले जाएंगे हम लोग, कहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर 4 तक, ठीक है। बस हो गया। इसके नीचे में तो कुछ है नहीं कि डबल करने की जरूरत है। तो 2 से लेके 4 लो, और यहाँ y का वैल्यू रख लो, उठा के इधर लाओ। तो कैसे डिवाइड कर दो, माइनस एक्स प्लस 8/2, और dx रखेंगे, हो जाएगा ना। इंटीग्रेट हो जाएगा, पुट कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगा उसको, ठीक है। चलो इसको लिख लो। ये सब सॉल्व करने के बाद 5 स्क्वायर यूनिट आएगा, ये इसका आंसर है। हाँ, एक और क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए। y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और आगे का स्टेटमेंट वही है, फाइंड द एरिया बिटवीन कर्व y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस, ठीक है। अच्छा, ये वाला इक्वेशन देख के क्या लग रहा है, ये किसका इक्वेशन होना चाहिए, बताओ, एनीवन? पैराबोला, क्योंकि बताया एक वेरिएबल का स्क्वायर अगर मिलता है, और दूसरे वेरिएबल का पावर 1, एक्स पे स्क्वायर है और वाई का पावर 1। हाँ, ये स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन, ठीक है, स्टैंडर्ड नहीं है। अच्छा देखो कैसे करेंगे, इसको इधर लाओ, एक्स स्क्वायर, और उधर ले जाओ, माइनस वाई प्लस 2x रख दिया। ये करने की क्या जरूरत पड़ी मुझे, क्योंकि इससे पता चला कि ये तो पैराबोला है, लेकिन हमारा जो पैराबोला है, देखो वाई स्क्वायर, और दूसरा क्या है, सॉरी एक्स स्क्वायर, और दूसरा क्या लेंगे, वाई लेंगे हम। तो अगर ये नहीं होता तो कैसा होता, ये स्टैंडर्ड होता, लेकिन किस साइड खुलता, ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर खुलता, नीचे खुलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ax पैटर्न पे, ठीक है।
इसका y नेगेटिव है, तो ये पैराबोला किधर खुलेगा बताओ? नीचे की तरफ खुलेगा। लेकिन ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, हम इसको इस तरह से नहीं बना सकते, ऐसे करके ओरिजिन से टच होके नहीं जा सकते, ठीक है? तब हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इसका ओरिजिन मतलब इसका वर्टेक्स है कहां पर। मेरी बात समझ में आ रही है? नीचे तो खुलेगा, लेकिन इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं लाई करेगा, कहीं और लाई करेगा। तो वो डिसाइड करना है हम लोग को। तो देखो कैसे डिसाइड करेंगे, इसका डेफिनेशिएशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। फॉर वर्टेक्स, वर्टेक्स के लिए इसको डिफरेंशिएट कर लो, इस वाले पोर्शन को डिफरेंशिएट करना। dy बाई डी एक्स कितना होगा? 2 × 1 - 2x, ठीक है? तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कर देना फॉर वर्टेक्स के लिए। क्यों करना है, कोई गेस करके बताना ऐसा क्यों किया जा रहा है? कट जाओगे, x इक्वल टू 1। अब मुझे y चाहिए, इसको पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी पुट कर दो। जब पुट करोगे तो y 2 × 1 - 1 का स्क्वायर, y इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा आपका, दिख रहा है? तो हमारा वर्टेक्स कितना हो गया बताओ? 1, 1। समझ में आया? एक क्लियर तो हो गया कि वर्टेक्स अब ओरिजिन से नहीं, कहां से खुलेगा बताओ? 1, 1 से खुलेगा, नीचे की तरफ खुलेगा, ठीक है? यहां से तो खुलेगा लेकिन नीचे, लेकिन अभी भी इसके साथ दिक्कत है। नीचे की तरफ तो खुल जाएगा, लेकिन कितना मोटा, कितना पतला, कितना फैला हुआ, कितना कैसे बनाएंगे? नहीं समझे? अभी भी छोटा सा दिक्कत है इसमें। तो एक बात तो क्लियर हो गया, क्या निकाला हमारा? वर्टेक्स निकल गया। अच्छा, डिफरेंशिएट क्यों किए बता देता हूं। आप लोग मैक्सिमा मिनिमा, सॉरी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़े होंगे। तो ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है यहां से, और यहां पे कांस्टेंट है, तो वर्टेक्स क्या हो गया? कांस्टेंट। तो जहां पर फंक्शन इंक्रीज करता था एफ डैश इज ग्रेटर देन, और यहां पे स्मॉलर देन, और जहां कुछ नहीं करेगा वहां इक्वल टू, तो इसलिए देखो डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। यही वर्टेक्स है हमारा। नहीं समझे? ठीक है? इंक्रीज करता तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, डिक्रीज करता डेरिवेटिव स्मॉलर देन 0, जब कुछ नहीं कर रहा है इक्वल टू 0। वही, जहां कुछ नहीं होता वही तो वर्टेक्स है ना? ये क्लियर हुआ, वर्टेक्स निकालना आ गया। अब देखना है कि आखिर नीचे कहां पे आ रहा है, कहां पे कट करते हुए जाएगा, एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा। इसका पोर्शन दो तो निकलेगा, लेकिन दोनों पोर्शन एक्स एक्सिस को कहां पर कट करने वाला है। आइए, तो अब लिखना फॉर इंटरसेक्शन, फॉर इंटरसेक्शन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड पैराबोला। कैसे सॉल्व करोगे? अगर एक्स एक्सिस पे कट करेगा तो वहां y का वैल्यू क्या होगा? 0। आपको पता है ना, कोई भी पॉइंट जब एक्स एक्सिस पे कट करता है वहां पर तो y का वैल्यू 0। इन इक्वेशन 1, 1 में पुट कर दो, ऊपर वाला में ही। तो 0, 2x - x², 0, यहां पर x कॉमन, 2 - x, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। समझ में आई बात? क्लियर है सभी को? ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, तो पता चल गया x कहां पे कट कर रहा, दो जगह कट करेगा, एक 0 पर और दूसरा 2 पर, ठीक है? 2 पे कट किया, तो कहां पे, इसका दो पॉइंट रख लो भाई, ये a1 रख लो, एक का नाम 0, 0 एंड a2 कर लो। a2 क्या था? 2, 0। एक्स का वैल्यू 0 तो y वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 0, ठीक है? अब यहां तक हम लोगों को क्लियर हो गया है कि हमारा पैराबोला तो बनेगा, ठीक है? तो ये 1 हो गया, ये वाला क्या रखे 2, तो ये 1 हो गया, ठीक है? ये 0, तो वर्टेक्स कहाँ है? यहाँ पे वर्टेक्स, और एक कट कहाँ किया? 0, 0, और दूसरा 2, 0। इसको और इसको जाके मिला दो। क्लियर हुआ?
तो ये पैराबोला बन गया जो नीचे की तरफ खुल रहा है। कैसे पता चला नीचे की तरफ खुल रहा है? यहां से इसका नेगेटिव एक्स स्क्वायर और वाई नेगेटिव, उससे पता चला। इसका वर्टेक्स कैसे पता चला? डिफरेंशिएट करने के बाद पता चला। और कहां पे कट करेगा एक्स एक्सिस को? वाई इक्वल टू 0 पुट करने पे। तो ये तीन चीज आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अब जब यहां पर हो गया तो अब आपको एरिया निकालना है। तो देखो एरिया कैसे निकलेगा। कंसेप्ट वही कि कहीं भी एक रेक्टेंगल बना दो, यहां पे एक पॉइंट ले लो, एक्स कॉमा वाई, एक लाइन ड्रॉ कर दो, उसके बाद ये हो गया dx, और ये कितना हो जाएगा? y। तो एक रेक्टेंगल का एरिया y इंटू dx। लेकिन ऐसा रेक्टेंगल कितने के बीच में बनाना है? 0 से लेकर 2 तक। तो 0 से लेकर 2 तक। क्लियर है? तो बस अब बताओ 0 से 2 कितना था? 2x माइनस एक्स स्क्वायर और बगल में dx। वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 और क्यूब बाई 3, और ऊपर रख दो 2 एंड 0, सब कैंसिल कर दो, सॉल्व कीजिए, आंसर निकल जाएगा। ये तीन बातें समझ में आई? किधर खुल रहा है, वर्टेक्स कैसे निकलेगा, कहां कट करेगा। ये तीन चीज होने के बाद ही आप एरिया बढ़िया से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए। इसका आंसर 4/3 आना चाहिए जी। ठीक है। और देखो इधर आर्यन का कहना है, क्या नाम है, अंजन। अंजन का कहना है कि सर ये कैसे पैराबोला पता चलेगा? पैराबोला में तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये 4a भी लगा रहता है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे दिमाग नहीं लगाना है आपको, वेरिएबल पे दिमाग लगाना है। वही है जो डिसाइड करने वाला है, एक्स और वाई देखो। ठीक है, ये चीज है। हो गया। चलिए यहाँ टाइप 2 लिखो तो। टाइप 2 लिखिए। यहाँ लिखिए y इक्वल ना, एक्स इक्वल, हाँ ठीक है, 9x स्क्वायर। दूसरा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4। यही है। मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है। व्हाट विल बी द एरिया। ठीक है, तो आइए देखिए ऐसे का एरिया कैसे कैलकुलेट होता है। सबसे पहले देखो और बताओ कि ये किसका ग्राफ है, बताइए। पैराबोला पता चल गया है ना, क्योंकि एक्स पे स्क्वायर है दूसरा। अच्छा पैराबोला तो है लेकिन स्टैंडर्ड है। हाँ स्टैंडर्ड है। किधर खुलेगा? ऊपर की तरफ खुलेगा। ठीक है, एक्स पे स्क्वायर है। ठीक है, ऊपर की तरफ खुलना है। ये चीजें खुल गया। अच्छा अब एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, ये वाला वाई एक्सिस, ये पूरा वाई एक्सिस। वाई इक्वल टू 1, तो मतलब y इक्वल टू 1 का मतलब यहां से ऐसे लाइन एक जाएगा। ठीक है, और y इक्वल टू 4, तो 1 2 3 4, मान लो 4 और जाएगा ऊपर, ऐसे करके जाएगा। तो y इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा बताओ। ये पैराबोला, ये हमारा y इक्वल टू 1, और ये x इक्वल टू 0, मतलब ये y एक्सिस, ये पैराबोला, और ये वाला लाइन। यही है ना। पहला क्या था, ये वाला था पैराबोला। x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, ये y इक्वल टू 1, y इक्वल टू, मुझे ये रीजन चाहिए। ठीक है, तो बताओ इस बार हमको पैराबोला का रेक्टेंगल कैसे बनाना चाहिए। इसका बेस कहाँ पर है, एक्स पे टिका हुआ है कि वाई पे टिका हुआ? वाई एक्सिस पे टिका हुआ है। इस बार जो रेक्टेंगल बनेगा ऐसा बनेगा आपका। ठीक है, हाँ ऐसे करें, ऐसे करें। ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट रख दो उसी तरह से, एक्स कॉमा
इस बार पता है कंप्लीट क्या है, एक्स से पूरा कंप्लीट, और इधर वाला क्या होगा, वाई पर है तो डी वाई। ठीक है, तो बताइए एक रेक्टेंगल का एरिया कितना हुआ, एक्स इंटू, लेकिन कहां से कहां तक जाना है, इस बार वाई वाला देखना है, वाई इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक जाना है, यही है। 1 से 4 इधर निकाल लो, इसको इधर भेज दोगे, कितना, y/9 एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू 1/3 रूट वाई, यही है ना। तो 1/3 इंटू वाई का पावर 1/2 डी वाई। ठीक है, बाहर निकाल दो, 1/3 1/4, या डायरेक्ट सॉल्व कर लो, यहाँ हो गया 3/2, और 4 and 1 2/3 लिख लेगा आपका। ठीक है, सारा वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या हुआ बोलो। अच्छा हाँ, इस साइड भी जाएगा कि नहीं जाएगा बोलो, जाएगा, तो इसको क्या करना होगा, 2 से हम लोगों को इंटू करना, इंटू 2 कर दो। ठीक है, तब जाके एरिया निकालिए अब इसका। ये समझ में आया क्यों हम लोग वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल स्ट्रिप का मतलब समझ में आया, आपको समझ में आया। ठीक है, चलिए कितना आ रहा बताओ आंसर देखिए। देखो इसका आंसर आएगा 28/9 आना चाहिए। अच्छा, जबकि क्वेश्चन में पता है, ऐसे आपके हिसाब से सही है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूरा लाइन दिया हुआ था और बोल रहा था फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फिगर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ यही वाला लेते हैं, डबल करने की जरूरत नहीं थी हम लोग। ठीक है, क्लियर है सबको, चलो एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये आप लोग ट्राई करके देखो, इस तरह का बताया हूं मैं एकदम, लेकिन वो हॉरिजेंटल में था, वो वर्टिकल में था, ये हॉरिजेंटल में है। पैराबोला जो बताया था जो स्टैंडर्ड नहीं है वैसा वाला है, वहां एक्स स्क्वायर था, यहाँ वाई स्क्वायर कर दिया है, थोड़ा देखिए, खाली अदला बदली करना, उसमें भी देखो बन कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, देखिए, देख लो, पहले ये देखिए कि पैराबोला आखिर खुल किधर रहा है, देखिए, तो इसको पहले इधर लाओ, या ऐसा देख लो ना, वाई पे स्क्वायर है ना, और एक्स वाला देखो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस में, तो अगर पॉजिटिव रहता तो राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, समझ में आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड खुलेगा, लेकिन दिक्कत है कि लेफ्ट हैंड साइड खुलेगा तो कहाँ से खुलेगा, ऐसा खुलेगा ऐसा, ठीक है, लेकिन किधर खुलेगा ये नहीं पता है, तो उसके लिए क्या चाहिए इसका बताओ, वर्टेक्स। तो हमारे पास वाई स्क्वायर है, 2y - x है, ठीक है, इसको इधर ले आओ, तो 2y - y स्क्वायर, और वर्टेक्स लिख लो, तो dx/dy कर दो, तो 2 - 2y, इसको इक्वेट कर दो, dx/dy = 0, तो 2 - 2y = 0, तो y = 1, और इसको पुट कर दो, पुट y = 1 इन इक्वेशन 1 में, जब पुट किया तो 2 × 1 - x, x = कितना, 1, तो वर्टेक्स कितना हो गया, 1, क्या हुआ, चेन रूल क्यों रहेगा, y है ना यहाँ नीचे, तो y तो कट जाएगा ना, dy/dx नहीं है, dx/dy, ठीक है, ये वर्टेक्स आ जाएगा, और वर्टेक्स जब निकल गया तो फॉर इंटरसेक्शन निकालना है आपको, इंटरसेक्शन किसके साथ, विथ एक्स एक्सिस, नहीं वाई एक्सिस है ना, एंड पैराबोला, तो इसमें क्या पुट करना है, एक्स की वाई, एक्स = 0, यहाँ पुट कर दोगे 0, 2y - y स्क्वायर, तो y, 2 - y, तो y = 0, और y = 2, ठीक है, तो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ठीक है, बताओ, तो 1, 1 ये तो पता चल गया कि इसका वर्टेक्स किधर है, तो वो छोटा बन जाएगा,
1,1 यहां से जाएगा आपका, है ना। और कहाँ कट रहा है बताओ, 2 पॉइंट हम लोग लेते हैं, एक 0,0, एक क्या हुआ A1 A2, और एक क्या 0,2। तो यहां से ऐसे करके ये बने। इसका बेस किधर दिख रहा है, वाई एक्सिस पर। तो एक बेस बनाएंगे, ये dy, ये हमारा x हो गया, हमारा x, y। ठीक है। एरिया लिखेंगे तो x इंटू डी वाई, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। दिख रहा है। अब थोड़ा सॉल्व कर लो। तो y, इसका वैल्यू कितना है, उल्टा हो गया था ना ये, तो लगता है यहाँ पे y इंटू डी एक्स है ना। इसमें कितना लिखेंगे, x इंटू डी वाई है, तो x का वैल्यू 2y - y² इंटू डी वाई। उसी तरह सॉल्व कीजिए, यहाँ भी एरिया 4/3 आ जाएगा। ठीक है, 4/3 आ जाएगा।